आग में खिला कमल युग पुरुष अम्बेडकर जी। संसार में अनेक महापुरुष हुए हैं जिनका नाम इतिहास में अमर हो गया। भारत में भी महापुरुषों की एक लंबी कड़ी है, लेकिन इनमें से कबीर, रैदास, दादू सेन और अम्बेडकर जैसे कुछ एक गिनती के हो ऐसे महापुरुष हैं जिनका जन्म समाज के दीनहीन और दबे कुचले वर्ग में हुआ है। इनमें से सभी मध्यकाल में कबीर ही एक ऐसे साहसी और विवेकशील महापुरुष थे जिन्होंने अपने समय के पाखंडियों से जमकर लोहा लिया। उनकी दृढ़ता और समाज को इंसानियत का सीधा सच्चा मार्ग दिखाया। कबीर के बाद दबे कुचले का अगर कोई दमदार हिमायती भारत में हुआ तो वे था डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। यह संयोग की बात है कि डॉक्टर अम्बेडकर के संस्कारों में कबीर का क्रांतिकारी सुधारवाद हुआ था। उसके भी समाज में व्यापक अन्याय से संघर्ष के वैसे ही तत्व मौजूद थे जैसे कबीर में थे। अंतर इतना कि कबीर निरक्षर विद्वान थे और अम्बेडकर जी दुनिया के जाने माने शिक्षाविद, कानून के बेजोड़ पंडित और दलितों के जुझारू नेता थे। अम्बेडकर का जन्म महार जाति में हुआ। इस जाति का काम खेतों खलिहानों में काम करना, कपड़ा बुनना, गांव की चौकीदारी करना और सड़कों की सफाई आदि करना था। समुद्र मंथन से प्राप्त 14वें अमूल्य रत्न के समान बालक भीमराव भी अपने माता पिता की 14वां संतान था। सचमुच वह भारत के दलित वर्ग के लिए अमृत के समान थे। उन्हें भी समाज के अत्याचार और अन्याय को सहना पड़ा, पर मुसीबतों के पहाड़ को एक तरफ ढकेल कर वह सूरज की रोशनी में आए और उन्होंने समाज के लोगों को बताया कि सभी इंसान बराबर है, सभी को मान सम्मान मिलना चाहिए। अम्बेडकर जी उसी दीनहीन और मेहनतकश वर्ग में पैदा हुए थे जो मुसीबतों की खाई में पड़ा सिसक रहा था। अपनी मेहनत, लगन और साहस की रस्सी के सहारे वह न केवल इस नरक से बाहर निकले बल्कि ज्ञान और विद्वानता की उन बुलंदियों पर पहुंच गए कि पढ़ लिख कर सुनकर अचरज होता है। ऐसा लगता है जैसे आग की लपटों में स्वर्ण कमल खिल उठे हो। महार जाति में जिसमें अम्बेडकर का जन्म हुआ, शौर्य इतना कि देखते ही शत्रु का सीना फाड़ डाले, पर विवशता भी इतनी कि एक एक सांस गुलाम, उसे छूना तो दूर, दर किनारे उनका छाया तक यदि ऊंची जाति कहने वाले के लोगों पर पड़े तो नहाना पड़ता था। आम सड़क पर चलना नहीं सकते थे। पहचान के लिए नाक में कौड़ी पहननी पड़ती थी। उनका भोजन था फेंका हुआ जूठन, मुर्दा पशुओं का मांस, बर्तन में मिट्टी के कढ़ाई। उन्हें गांव के बाहर बदबूदार झोपड़ी में मवेशियों के साथ रहना पड़ता था। ये पानी की बूंद बूंद के लिए तब तक तरसते थे जब तक कि कोई ऊंची जाति का व्यक्ति उनके बर्तन में पानी ना डाल दे। इसके लिए भी उनसे भारी बेगार लिया जाता था। ये मंदिरों के ऊंची ऊंची इमारतों तो बना देते थे, उनके लिए भगवान की मूर्तियां भी गढ़ते थे, किंतु मंदिरों के बन जाने के बाद उनमें झांकना तो दूर, उनके पास भटकने नहीं देता था। और गलती से अगर ये मंदिर के पास भटकता या घुस जाता तो उन्हें इतनी कठोर सज़ा मिलती थी कि देखकर सुनकर रोंगटे खड़े हो दिल दहल उठते। हिंदू समाज के इसी ढोंग, पाखंड और घिंग मुस्ती के खिलाफ अम्बेडकर ने रणभेदी बजाई और आज धार्मिक बराबरी का जो दिया टिमटिमाने लगा है, उनमें अम्बेडकर के प्राणों का ही तेल जल रहा है। वैसे भारत में अगर नीच और
अजात पात के इस पिशाच की धिक्कारने का ईसा के जन्म से 500 साल पहले हो चुका था। महात्मा बुद्ध ने वो हिंसा, सामाजिक समानता और न्याय का उपदेश दिया था। इसके बाद संतों के खाल और इकतारा झुंझुनाया। आधुनिक में भी आर्य समाज, ब्रह्मा समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने उसी आंदोलन को फिर संजीवनी पिलाई। परंतु ये सभी आंदोलन इसलिए निर्जीव रहे क्योंकि उनके चलाने वाले में सद्भाव और ऊंचे आदर्श तो जरूर थे, उन्हें समाज की कुछ सहानुभूति भी मिली, किंतु उन आंदोलनों का संघर्ष का बाल नहीं मिल पाया। इससे भी बड़ी बात यह है कि कबीर के आंदोलन को छोड़कर और कोई आंदोलन ऐसा नहीं था जिसके लिए उस समाज के मन में उत्साह रहा हो, जिसके कल्याण के लिए ये छेड़े गए थे। इसका कारण यह भी हो सकता है कि पीड़ित लोग इतने निराश और नाउम्मीद थे कि उन्हें भले ही प्रयास मरहम जैसे लगे और उनसे उनके घावों को थोड़ी ठंडक भी मिली, पर उन्हें महसूस हुआ कि इन आंदोलनों से उनके दुखों का, फोड़ों का सही और पूरा इलाज नहीं होगा। विश्वास ना होने का एक कारण यह भी रहा होगा कि आंदोलनों में समाज के सर्वग्र सुधार का बेड़ा उठाया गया था। छुआछूत तथा जाति के विरुद्ध उठाई गई आवाज़ बहुत से नारों में एक थी। फिर इन आंदोलनों के चलाने वाले खुद ऊंची जातियों के उदार महापुरुष थे, जिन्हें इन दुखों का एहसास भरा था। अनुभव नहीं, परंतु कबीर और अंबेडकर खुद इस आग की लपटों में झुलसे हुए इंसान थे, इसलिए उनसे दबे कुचले वर्ग के लोग को ज़्यादा उम्मीद थी। कबीर सामाजिक जागरूकता के धोबाजक थे। अंबेडकर एक अथक योद्धा थे। अंबेडकर ने सामाजिक क्षेत्र में संघर्ष किया। उन्होंने भारतीय इतिहास में यह पहला अवसर उत्पन्न किया जब राजनीति की विरासत पर सामाजिक न्याय का संघर्ष छिड़ा। अंबेडकर को अपना संघर्ष चलाने में अपने समाज के उत्साह के बाद जो सबसे बड़ा बल मिला था वह था अंग्रेज़ों का सहयोग, जिनके देश और समाज में ऊंच नीच और जात पात का तो चलन नहीं था और ना ही मुसलमानों को। इस तरह भारत पर उन्हें यह छूत की बीमारी लगी थी। उस समय तक वैसे भी सामाजिक और आर्थिक न्याय का सूरज दुनिया भर में चमक रहा था। अंबेडकर के प्रति दलित समाज में जो मान सम्मान और सद्भाव था, उसने उन्हें बीते जो दलितों का भगवान बना दिया था। वे लोग आपस में जय भीम कहकर एक दूसरों को अभिवादन करने लगे। उनके प्रति दलितों लोगों में कितनी श्रद्धा है, इसका जीता जागता प्रमाण यह है कि भारत में आज जिन जिन महापुरुषों की मूर्तियां लगी है उनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां सबसे अधिक है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि इनमें से सभी सरकारी मूर्तियां नहीं हैं, बल्कि अधिकांश मूर्तियां उन गरीब मजदूरों ने अपना धर्म मानकर और अपना पेट काट काट कर लगाई है, जिन्हें एक वक्त की रोटी जुटाने में भी दिक्कत होती थी। जब जब कुछ सरफिरों इस मूर्तियों का छेड़ा है तो वह बेजबान इंसान बौखला उठा है, जो कभी अपने तन का मांस तक काट लिए जाने पर भी सिसकियाँ तक नहीं भरती थी।
यह सामाजिक जागरण है, यह आत्मचेतना है जो भीमराव अंबेडकर ने दलितों, पीड़ितों और शोषितों के मन में जगाई है। बात यह नहीं है कि अंबेडकर ने केवल सामाजिक न्याय के लिए रोजहद की हो, उन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भी बढ़ चढ़कर योगदान किया। उनकी देशभक्ति का इससे बढ़कर और कोई उदाहरण नहीं हो सकता कि उन्होंने 1932 में पूना एक्ट पर हस्ताक्षर करके पूरे देश की भावनाओं का सम्मान किया और जाति हितों के तिलांजलि दे दी। हालांकि उन्होंने बाद में यह एहसास हुआ कि ये ठगे गए हैं। इससे भी बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने हिंदू धर्म के अत्याचारों से क्षुब्ध होकर जब धर्म परिवर्तन का फैसला किया तो यही धर्म अपनाया जिसकी जड़ें भारत में थी और जिसके अपनाने में सामाजिक टकराव से उथल पुथल नहीं मची। दरअसल अंबेडकर सीधे टकराने के विरुद्ध थे, क्योंकि ये जानते थे कि टकराव से कमज़ोर ही पिटता है। उनका समाज कमज़ोर तो क्या, गलत थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता में अग्रणी थे। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय की गहरी जानकारी थी। वे अर्थशास्त्र के अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने करुणा अवतार बुद्ध के बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। अच्छा लगे तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।